उसको पार्टी का चिंता रहते, देश का चिंता रहते तो यह निर्दलीय नॉमिनेशन नहीं करते। पहले तो अपना पार्टी को विलय किए जी, कांग्रेस में आए, इसके बाद महागठबंधन का धर्म निभाना चाहिए उसको दिखाने के लिए हुआ आ गए, पुनः वही उसको छाप जो था वही छाप मिला। तो इसका मतलब क्या है? हम तो यही चाहते हैं वो जो है कि बीजेपी का एजेंट बन करके यहाँ पूर्णिया में काम। संबंध अलग है और पार्टी अलग है। पार्टी का जहाँ तक बात होता है तो परिवार उसमें नहीं देखा जाता है। पार्टी के लोग सच्चा सिपाही बन के काम करते हैं और सच्चा सिपाही की तरह संघर्ष हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन जनता का सेवा करने के लिए कभी हम पीछे नहीं हटे हैं। परिवार में भी कितना घटना हुआ है, लेकिन परिवार को भी पीछे रख करके हम जनता का सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहे हैं। ये सबसे पहले तो हमारे सभी पूर्णिया के लोकसभा के सभी हमारे भगवान स्वरूप जनता को प्रणाम। एक अति पिछड़ा के बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, दबी कुचली गरीब घर की बेटी को, और सौभाग्य मानती हूँ एक अति पिछड़ा के बेटी को आज लोकसभा को उम्मीदवार बना करके पूर्णिया के जनता को सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। जिस तरह से हमने 2000 ईस्वी से रुपौली का सेवा कर रहे थे, और मुझे जिस तरह से देखते हैं क्षेत्र में हम जब घूमते हैं हर जगह जाते हैं, गांव मोहल्ला टोला सभी एक एक व्यक्ति से मिलने का काम करते हैं, और इतना भरपूर प्यार मिल रहा है, इतना स्नेह प्यार मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है काफ़ी उत्साह के साथ। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत है, कोई परेशानी है, और चाहे कोई तरह का ऐसा कोई बात है। मैम, आपने पप्पू यादव जी को भाजपा का एजेंट बताया कि पप्पू यादव जी भाजपा के एजेंट के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसी में सवाल यह उठता है कि नामांकन होने से पहले पप्पू यादव जी को आप अपना बड़ा भाई बता रहे थे, अब क्या हो गया जो उन्हें आप भाजपा का एजेंट बता रही हैं? एक तो पहले तो अपना पार्टी को विलय किए जी, कांग्रेस में आए, इसके बाद महागठबंधन का धर्म निभाना चाहिए उसको जी, और यह पूर्णिया की लड़ाई नहीं है, यह पूरा देश की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है और सारे मुद्दा की लड़ाई है। आज महंगाई से सभी परेशान हैं, तो उस पर उसको खड़ा उतरना चाहिए जी। आज कांग्रेस में दिखाने के लिए हुआ आ गए, पुनः वही उसको छाप जो था वही छाप मिला। तो इसका मतलब क्या है? हम तो यही चाहते हैं वो जो है कि बीजेपी का एजेंट बन करके यहाँ पूर्णिया में काम कर रहे हैं। मतलब यह कहीं ना कहीं एक जो आप संकेत कर रही है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। उसको पार्टी का चिंता रहते, देश का चिंता रहते तो यह निर्दलीय नॉमिनेशन नहीं करते। जबकि आप उन्हें अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल यह उठता है कि क्या पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन आपके प्रचार प्रसार में शामिल होने के लिए आ रही है? बिल्कुल आएंगे, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी है राज्यसभा में, ये तो और काफ़ी अनुभवी भी हैं, और कांग्रेस के वफादार सिपाही की तरह वह काम करती है, पार्टी के लिए हित के लिए काम करती है। तो जहां महागठबंधन के उम्मीदवार है वहां वो प्रचार करेगी। तो यह तो कहीं ना कहीं फिर पति पत्नी की जो है वो लड़ाई बीच सड़कों पर दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं, संबंध अलग है और पार्टी अलग है। पार्टी का जहाँ तक बात होता है तो परिवार उसमें नहीं देखा जाता है। पार्टी के लोग सच्चा सिपाही बन के काम करते हैं और सच्चा सिपाही की तरह वह काम करेंगे। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि काफ़ी आपने अपनी राजनीतिक करियर का जो एक लंबा समय है वह जेडीयू परिवार में बिताया, और अब आप आरजेडी में शामिल हो गए, लालू यादव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो क्या जेडीयू के जो समर्थक हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में आपके साथ है? बिल्कुल है।
बहुत समर्थक है। हमारे जो जितने भी हमारे साथ में थे सभी आज हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं और भरपूर प्यार मिल रहा है सभी का। नीतीश कुमार जी के जो समर्थक हैं वो आपके साथ बरकरार हैं? बिल्कुल सभी का मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष भी होता है। हम लोग पार्टी में रह कर के भी अच्छा संबंध सबसे बना के रखे हैं कि हमारे जनता जो भी काम के लिए गए हैं मेरे पास वो भी निराश नहीं लौटे हैं। इसलिए जो है कि पार्टी से भी हट करके हमको जो है कि प्यार करते हैं सब लोग। आज जनता की ही देन है जो आज 2000 ईस्वी से लगातार विधायक रुपौली से मुझे लोग यहाँ विधानसभा भेजने का काम किया है, तो उसी का स्नेह प्यार लोकसभा में मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ के जो पूर्णिया लोकसभा से मुझे यकीन नहीं भरोसा है मजबूती के साथ भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे। जिस तरह से हमने संघर्ष किया है जीवन में, जब से हमने राजनीति में कदम रखे हैं तब से मेरा जीवन संघर्ष ही जीवन रहा है। लेकिन फिर भी कितना भी संघर्ष हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन जनता का सेवा करने के लिए कभी हम पीछे नहीं हटे हैं। परिवार में भी कितना घटना हुआ है, लेकिन परिवार को भी पीछे रख करके हम जनता का सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहे हैं। कभी जनता का सेवा करने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, नहीं हटेंगे। कितना भी प्रताड़ित करे, कितना भी बीमा भारती को अति पिछड़ा कह करके दबाने का काम करे, कुछ भी करे। अभी भी जो आप सोशल मीडिया से सभी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किए हैं कि किस तरह से हमको प्रताड़ित किया गया है। सरकार में रह करके भी हमारे पति को जेल में, हमारे बच्चे को, कार्यकर्ता को, सभी को परेशान किया। मेरा बेटा 18 साल का था, उसका भी हत्या हुआ, लेकिन सबको बर्दाश्त करते हुए हमने संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहेंगे। और पूर्णिया के जनता से हम भरोसा दिलाना चाहती हूँ, हर समय बीमा भारती आपके साथ खड़ा रहेगी, ना कि जो वर्तमान में अभी है यहाँ पर सांसद उसके जैसा मुंह चौड़ा करके घर में बैठने का काम नहीं करेंगे। जहाँ तक न्याय का काम होगा, जहाँ हमको लगेगा कि हाँ हमको ये चीज़ करना होगा, हम करेंगे। किसी से हमको डर नहीं है, बीमा भारती कभी डरी नहीं है, ना झुकी है। मैम, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पूर्णिया में आज यादव समुदाय जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ लालू यादव हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यादवों को मनाने के लिए, यादवों को अपने पक्ष में लाने के लिए आपके पास क्या योजना है? योजना क्या, हमारे सभी जितने भी हमारे सभी समाज, यादव क्यों सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं और भरपूर प्यार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यादव कन्फ्यूज है, इधर उधर है, कहीं नहीं है। हमारा यादव का नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव है। और जो उभरता हुआ चेहरा है अभी, जो विपक्ष के नेता है हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव है, जो आज जो 17 साल में नहीं किया वह 17 महीनों में करके दिखाने का काम किया। युवा का उस पर भरोसा है और जिस तरह से उन्होंने नौकरी देने का काम किया है, रोज़गार देने का काम किया है, युवा में जो है काफ़ी उत्साह है। और पुनः सरकार बनेगा तो युवा का इंतज़ार है कि हमको जो है कि रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। टकटकी लगा करके सभी हमारे युवा जो है देख रहे हैं। और जिस तरह से हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने काम किए हैं, आप देखे होंगे कि सरकार में 17 महीना सरकार में रहे हैं, सरकार को अच्छे तरह से वो चलाने का काम किए हैं। बिहार में विकास जो हुआ है, चाहे स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, सभी हमारे आदरणीय जो तेजस्वी यादव है उन्होंने करने का काम किया है। एक सवाल यहाँ पर, अंतिम सवाल है, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि बिहार की जो राजनीति है उस राजनीति में एक महिला होने के नाते आपको किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? चूँकि यह एक बहुत अहम सवाल है और आप महिला हैं और महिला होने के बावजूद काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और मीडिया में आप बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं। तो इसलिए यह सवाल है कि आखिर एक महिला होने के नाते बिहार की राजनीति में आपको किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? जहाँ जनता का प्यार है, जहाँ कार्यकर्ता का प्यार है, हमारे एक कार्यकर्ता है तैयार, तो वहाँ बीमा भारती को क्या परेशानी होगा? कोई कठिनाई नहीं है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं कठिनाई है। जहाँ जनता का साथ है वहाँ कठिनाई क्यों? पूर्णिया के लिए आपके पास क्या कुछ विज़न है? विकास मेरा लक्ष्य है और जो हमारे जिस तरह से हमने रुपौली को सजाने संवारने का काम किया है, उसी तरह से हम लोकसभा को भी सजाने संवारने का काम करेंगे और विकास मेरा लक्ष्य रहेगा।
तो ये हमारे साथ पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती जी से हमने बातचीत की और निश्चित तौर पर धमदाहा रुपौली का जो विकास मॉडल है उस विकास मॉडल के आधार पर पूर्णिया डेवलपमेंट की बात बता रही है। पूर्णिया को काफ़ी ज़्यादा विकास करने की बात उन तमाम मुद्दों के साथ जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त किसके हाथों में पूर्णिया की बागडोर हो।